हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाली वैकेंसी का, ठीक है। और इसमें हवलदार की भी पोस्ट थी, ठीक। और इसका एग्ज़ाम 2021 की पोस्टों का हुआ था 2022 में हुआ था, 12/7/2022। ये सेकेंड शिफ्ट है 12 तारीख की। इसके हम लोग इसमें मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और जो 2022 वाली वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम 2023 में होने जा रहा है, जिसमें आपकी बार 20 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस चेंज हुआ है, 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के होंगे जो आपको क्वालिफाई होंगे। इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। नंबर इस बार इंग्लिश और जीएस के ऐड होंगे, जिसमें 25-25 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो, टोटल 150 नंबर होंगे इसमें। इस 150 नंबर मतलब इस 50 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 150 नंबर पे इस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। देखते हैं इस सेकेंड शिफ्ट में मैथ के कैसे क्या 25 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन में डीआई के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। सबको डिटेल में देखते हैं कि क्वेश्चन करके क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है P1, P2 और P3 तीन अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। P1, P2 और P3 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा। उभयनिष्ठ जो गुणज होगा इसका सबसे अभाज्य संख्याएं हैं ना, कोई जैसे कोई भी मान लो अभाज्य संख्या है तो उनका जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा, गुणज होगा, वो उनका तीनों का मल्टीपल होगा। तो क्या हो जाएगा P1, P2, P3। कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस एक लॉजिक ढूंढना था कि अभाज्य संख्याएं क्या थी। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। जैसे मान लो 3 है, 5 है और ये 7 है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा, ये तीनों का मल्टीपल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्यों, मतलब 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्यों वाले परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। कितनी आयु थी, 35 वर्ष थी, ठीक। 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर वर्तमान देखें तो ये कितनी हो जाएगी, इसी में 35 में 8 ऐड कर दो, 6 सदस्यों की कितनी हो जाएगी, 35 और 8 40, 43 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, ठीक। फिर आगे क्या करें, एक ये वर्तमान हो गई, यानी 8 वर्ष पहले कितनी थी, 35 थी। अगर वर्तमान में देखें 6 सदस्यों वाले तो कितनी हो जाएगी, 43 थी। एक वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म होता है, ठीक। अब कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। मगर 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद अगर देखा जाए बच्चे का जन्म हो रहा है ना, तो इस एक वर्ष पहले इस परिवार के एक नए सदस्य का जन्म होता है, तो 4 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो 4 वर्ष इसमें मतलब फिर बच्चे का जन्म हो रहा है ना उसके बाद, तो 4 वर्ष इसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 47। अगर देखा जाए अभी बच्चे को हमने नहीं शामिल नहीं किया है, तो ये 6 सदस्यों को कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 6 चौक 24 और 28, 282, ठीक है। और क्या कह रहा है, आप बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले 4 वर्ष मतलब बच्चे का जन्म होता है, 4 वर्ष बाद की बात है, 4 वर्ष तो ये हो गए और 1 वर्ष से पहले वाला, टोटल बच्चा कितने साल, 5 साल का हो गया। तो अब टोटल कितने हो गए, 282, 287 हो गए। और टोटल परिवार में लोग कितने हो गए, 7 हो गए। अब इनका औसत पूछ रहा है, तो 7 चक्कू 28, 7 एक 7, मतलब परिवार का औसत कितना हो गया आपका, 41। ये था एक बेसिक तरीका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक कोई वर्ग है, ठीक है, इसकी क्या है प्रत्येक भुजा कितनी है, 12, और इस वर्ग का परिमाप कितना है, एक आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई, आयत की लंबाई कितनी, 16 दे रखी है। तो इस आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, बराबर है इसके वर्ग के प्रत्येक भुजा, इस वर्ग के परिमाप क्या होता है, 4 है, 4 गुणे 12, ठीक है। और आयत के परिमाप 2 इंटू एल प्लस, मतलब एल कितना दे रखा है आपका 16, और आपसे चौड़ाई यहाँ से निकल आए तो हम लंबाई 16 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से देखो 2 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, और ये 16 इधर आएगा, कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस का है इधर से, तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक। जब चौड़ाई 8 है और 8 है, लंबाई 16 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, चौड़ाई गुणे लंबाई या लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी। तो 16 8 128। पूछ क्या रहा था, आयत का क्षेत्र पूछ रहा था, 16 और 8 मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 16 8 128। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ से हम दोनों का परिमाप इक्वल रख के इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे आयत की। फिर आयत की जब लंबाई पहले से दी थी हमें 16 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 8, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है आयत का, यहाँ से 128 आ जाएगा डायरेक्ट। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है, ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु है, ठीक। इसकी क्या है त्रिज्या ऊंचाई, ये वाली कितनी है, 11 दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 11 दे रखी है।
और इसकी त्रिज्या कितनी, ये 6 दे रखी है। और शंकु का वक्रपृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर कितना है 6, एल कितना है 11। ठीक, तो 11 छक्का 66 पाई, कुछ भी नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 27 CP बराबर है किसके, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 SP के बराबर है। तो लाभ या हानि होगा, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालेंगे। CP अपान में SP हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18/27, 9 18, 9 27। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपये है और यहाँ से आपका विक्रय मूल्य 3 रुपये है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, इंटू 100, 1/2 कितनी वैल्यू होती है 50%। ऑप्शन नंबर 4। वैसे ऐसे क्वेश्चनों में इतना ये माथापेची नहीं करनी होती। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम हॉल में कर रहे हैं तो डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ पे अगर ऐसा बोले तो यहाँ पे देखेंगे 18 और ये कितना ज़्यादा है। इसको ऐसी वस्तुओं पर अगर हमेशा क्या किया जाता है, विक्रय मूल्य पर ही निकाल दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर ही निकाल दिया जाए। यहाँ पे वो तो वैसे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन देखने में विक्रय मूल्य पे क्या यहाँ से 9 की कमी हो रही और यहाँ से 18 रखें 100। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एक बार ये बार बार क्वेश्चन जो घूमेंगे ना तो माइंड में आ जाएंगे। नहीं तो 18 देखो यहाँ से 50% आ गया। बस यहाँ से आपको दिखाई दे पड़े कि लाभ या हानि हो रहा है, क्योंकि यहाँ लाभ भी दे रहा है, हानि भी दे रहा है, हानि भी दे रहा है, लाभ भी दे रहा है। अब आपका 50% आया, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जो 50% लॉस पे भी दे, तो कन्फ्यूजन होती थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए अब या इक्वेशन बना के करें या फिर ऐसे डायरेक्ट इसे विक्रय मूल्य पर ही निकाल लें। यहाँ कहने को हम विक्रय मूल्य पर कह रहे हैं, वैसे विक्रय मूल्य पर फाइंड आउट नहीं किया जाता है। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को जब इक्वल करेंगे तो CP और SP आएगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक थैले में 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, कितनी 8 अधिक है। ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। ठीक है, यदि थैले में कुल कितनी 270 रुपये हैं तो 5 रुपये सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा 5 है, ठीक है, ये 2 है और ये 10 है। ठीक, यहाँ से रेशियो देखो, ये 2 ये 10। ठीक, आगे कह रहा है 2 रुपये सिक्कों की संख्या से कितना, 10 रुपये सिक्कों की संख्या 8 अधिक है। ठीक है, 2 रुपये की से, ठीक है, यहाँ से देखो 8 अधिक है। ठीक, और फिर क्या कह रहा है 2 रुपये की सिक्कों संख्या से 20% कम है। तो देखो 20% कम है मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर ये 5 के है तो ये कितना होगा 4 के, क्योंकि यहाँ से 20 हमने के मान लिया क्वांटिटी। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि 8 अधिक है, 10 रुपये की सिक्कों की संख्या 2 रुपये की सिक्कों की संख्या से कितनी 8 अधिक है। नहीं, 8 अधिक किसने है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये की सिक्कों की संख्या से 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 10 रुपये, इससे कितनी है 8 का अधिक है, मतलब 4 के जो है कितनी अधिक है 8 अधिक है। ठीक, इतना दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके आगे हमें सॉल्व करना, निकालना किसका है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1 रुपये के 5 है तो 4 मतलब 1 रुपये 5 रुपये का है तो 4 रुपये के सिक्कों कितना हो जाएगा, 5 को 20 के हो जाएगा। इतना कितना 5 दूनी 10 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये के है 10 चक्को 40 के और इधर 80 माइनस का 80 बराबर में कितना दे रखा है आपका 270। ठीक है, 270, यहाँ से 20 30 और 40 70 के हो जाएगा और ये माइनस का 80 ये उधर जाएगा 270 और 80 कितना हो जाएगा आपका 350। तो 1 0 कट जाएगा 7 पर 35 के बराबर आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, के बराबर आपका 5 आ गया। पूछा क्या है आपसे पूछा है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है 4 के है, तो के की वैल्यू कितनी है 5, 5 चक्कू 20। राइट आंसर कौन सा, 4th वाला। कुछ नहीं था, इक्वेशन बनाना था। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बोल रहा था 20% कम है ये देखना था, और ये 8 रुपये अधिक था किससे कंपेयरिंग कर रहा था, तो यहाँ पे 5 रुपये के सिक्कों से कंपेयरिंग कर रहा था 10 रुपये के सिक्कों से कितने 8 अधिक है। और यहाँ बता क्या रहा था कि जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है जो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से कितनी 20% कम है। ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बना के, इक्वेशन क्या है वो पूरा रेशियो मेथड से कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। जैसे जैसे बोलते जरा वैसे वैसे करते जाइए, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन DI का क्वेश्चन है,
मगर इसमें वैल्यू थोड़ा सा कम दिख रही है। इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करा देंगे अलग से। क्या कह रहा है, शिवानी ने 600 रुपये में 5 पेन खरीदे, ठीक है। कितने CP के कितना है उसका 600 रुपये। वह इन पेनों 5 पेनों को 50 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया SP, ठीक। एक पेन 50 रुपये की, 5 पेन है तो एक पेन 50 रुपये का, तो 50 पेन 5 पेन कितने का हो गया, 25 250 रुपये की, ठीक है। बेच दिया। पाँचों पेन बेचने पर शिवानी को प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, यहाँ 5 12 हो गया, यहाँ 25 कितने रुपए का यहाँ हानि हुई, 12 है यहाँ CP, यहाँ SP कितनी है 5 है, कितनी 7/12 इंटू 100, मतलब 700/12। तो यहाँ से 12 पंचे 60 होगा, 5 बार जाएगा तो ये ऑप्शन कट गया, देखो ये भी कट गया। 12 पंचे 60 बचेगा 10, ठीक है, बराबर 96, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 8, कौन सा ऑप्शन 58.33। राइट आंसर आपका 4th वाला। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है। यहाँ से 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो फिर आगे आप आसानी से कर सकेंगे। फिर पॉइंटों के बाद भी पूरा नहीं का फाइंड आउट करना है। क्या करें, एक व्यक्ति 8 घंटे में P से Q तक जाता है। कोई दूरी है यहाँ से, मान लेते हैं हम ये P है और ये Q है। कितने 8 घंटे में जाता है, 8 घंटे में यहाँ से जाता है, 8 घंटे लगते हैं। 8 बजे भी जाता है, ठीक है, 8 AM पे चलना शुरू करता है। एक अन्य व्यक्ति Q से, इधर से, ये इधर से जा रहा है, और अन्य व्यक्ति Q से P की ओर, हाँ ये इधर से जा रहा है, 12 घंटे में जाता है। ये 8 है, ये 12 है, ठीक है। और 9 बजे शुरू करता है, ये 8 बजे, ये 9 बजे। अगर इनकी टोटल दूरी अगर चलना शुरू करता है तो किस समय पर मिलेंगे, टाइम पूछ रहा है। गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दी है, तो दोनों के बीच की दूरी होगी जी, इनके जो टाइम का जो है वो LCM होगा। अगर मान लेते हैं 8 इधर घंटे जा रहा है तो 12 घंटे जा रहा है, तो इनको पूरे का हम मान लेते हैं, इनका मल्टीपल कितना मान लें, 24 मान लेते हैं। चलो 24 मान लेते हैं, छोटी नंबर संख्या माने 24, ठीक है। तो ये टोटल दूरी अगर ये जाए 8 घंटे में जा रहा है तो ये इसकी स्पीड क्या होगी, 8 × 24 मतलब 24/8 घंटे में जा रहा है, तो कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहा है। 8 × 24 इसकी स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना इसकी। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अगर ये देखिए ये 12 घंटे में 24 किलोमीटर जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कोई, तो उनकी स्पीड क्या होगा, ऐड होगी। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड आपस में घट जाती है, अगर अपोजिट में जाएंगे तो जुड़ जाएगी। टोटल दूरी कितनी है 24, ठीक है। ये 8 बजे चल रहा है और ये 9 बजे चल रहा है, तो दोनों को सेम टाइम पे चलाएंगे, सेम टाइम पे चलेंगे तभी तो कहीं जाके मिलेंगे। इसको भी 9 बजे चलाएँ तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो ये 8 से 9 के बीच में 3 किलोमीटर चल लेगा। अब यहाँ जब 3 किलोमीटर चल जाएगा तो ये टोटल दूरी 24 थी, अब कितनी बची, यहाँ से 3 तो चल दिया इसने, यहाँ तक 3, तो टोटल अब बची कितनी 21। अब इधर से भी 9 बजे चलेगा और इधर से भी ये 9 बजे चलेगा। इसकी स्पीड 3 किलोमीटर है, इसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी अब कितनी बची 21 कैसे बची, क्योंकि ये 8 बजे चल रहा था, ये 9 बजे, तो ये इसको भी 9 बजे से चलाना, इसको 8 बजे, तभी इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं हम कि उनकी किस समय पर मिलेंगे। तो इसको 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, ये 3 कहाँ से आया है, ये 8 मतलब ये पूरी दूरी 8 घंटे में तय करता है 24 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड निकालिए, यहाँ से 3 आया, ठीक। तो 21 बटे, अब आप मतलब दूरियाँ जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में से चल रहे हैं तो जुड़ जाएंगी, 3 2 5, तो यहाँ से 5 × 20, 4 घंटा, 1/5 मतलब 4 घंटा 12 मिनट आ गया, ठीक। 4 घंटा 12 मिनट आ गया आपका। क्या कह रहा है किस समय पर मिलेंगे। अब 9 बजे से चल रहे हैं तो 9 बजे से में से 4 घंटा 12 मिनट ऐड करोगे तो 9 4 1 बज गया, और फिर 1:12। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। कुछ नहीं था, थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन को करेंगे कैलकुलेशन, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे हमने समझाने के लिए किया, वहीं तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, A से B से 3600, मतलब A B को B से 3600 की राशि 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लेता है, ठीक है। और इस राशि को 75% इस राशि का 75% C को 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। तो A शेष राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों के लिए करता है। A को हुई कुल हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि उसका कितना लॉस हुआ है, ठीक है।
तो ई मतलब अब बी को, बी कितना, अब यहाँ से बी का निकालेंगे, ठीक है। बी कितना है 3680। यहाँ से 20% की साधारण ब्याज पर, तो 20 दूना 40, मतलब 100 पे मिल रहा है तो 40 कितना 140 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट 140 निकालें, या फिर आप डायरेक्ट PRT/100 से उसका यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कितना 3600 रुपये ब्याज है, तो 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जीरो कट गया, ठीक है। 14×84, 10 और ये 84, 14×43 और 8 50, मतलब उसकी तरह कितनी धनराशि से, मतलब ब्याज 2 साल के बाद कितना मिल जाएगा 5040 रुपये मिल जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उधार लेते इस राशि का 75%, मतलब इसी राशि का 75%, मतलब 3600 का 75%, मतलब 25 या 75, मतलब 3/4, आपका 4, 3/4 कितना हो जाएगा, 4 9 या 36, 9 त्रुक 27, 4 9 36, 9 त्रुक 2700 बराबर कितने 2700 रुपये, ठीक। 75% राशि के 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव रेट 20% का सक्सेसिव 2 साल का कितना होगा 44, 20 मतलब देखो 20 + 20 R1 + R2 - R1 × R2, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 20 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 20 ही कितना 40 और 4 44, ठीक। तो इसका सक्सेसिव रेट कितना हो जाएगा 44, इसका 44% कितना होगा, ये 0 कट गए, ठीक है। यहाँ पे 100 होगा, ये 0 कट गए, 27 और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 3888, ठीक। 3888 रुपये धनराशि आ गई आपकी, ठीक। अब इतनी आ गई। 2 वर्षों के बाद उधार लेता है, तो ये शेष राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों के लिए करता है। तो ये क्योंकि हानि का कितनी हुई, टोटल धनराशि पहले कितनी थी 5040 थी, अब कितनी हो गई 3600 का 25% था, इसने यूज कर लिया। अब उसके बाद जो बची वो निजी खर्चों के लिए, तो टोटल हानि कितनी 3888 मिली है, जब 75% खर्च कर लिया उसने। तो टोटल यहाँ से कितना हुआ, देखो 10 से 8 गया 2, और यहाँ पे 3 से 8 गया, मतलब 13 से 8 गया 5, ठीक। यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया 1, ठीक है। यहाँ 4 से 3 गया 1, 1152, कौन कोई ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। इतनी धनराशि की हानि हुई उससे, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कितनी की हानि से, पहले साधारण ब्याज वाली फिर चक्रवृद्धि ब्याज वाली से धनराशि घटा देंगे कितने 1152 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या करा, पुनीत अपने घर से रिश्तेदार के घर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। रिश्तेदार अपने घर लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। अधिक तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गाड़ी चला सकता है, मतलब जब केवल वह वापस लगता है तो 40 किलोमीटर चला सकता है। अगर उसके घर के रिश्तेदार घर की दूरी पूछ ले, इसके लिए कुछ नहीं होता, डिस्टेंस बराबर क्या होता है S1 × S2 और S1 - S2 × डेल्टा T, ये टाइम का डिफरेंस, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पुट करते हैं, तो दूरी बराबर S1 कितना है 45, S2 कितना है 40, ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है 40-45 का 5, और टाइम कितना लगता है 1 घंटा अधिक, डिफरेंस 1 घंटा, ठीक है। ये 5/40, ये 8 40 8 32 और 4 36, टोटल दूरी कितनी आ गई 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 13 का करें 3/3 से ही 2/7 क्या हो जाएगा 7 × 21 1 23/7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14 126 और 4 130/9, ये कितना हो जाएगा 9 45 48/9। ये देखो 9 9 ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा इतना, टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 178, देखो 40 4 70 178/9, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 63 का, तो यहाँ से 9 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 7 की करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23 9 207, ठीक है। 178 में 8 7 56 का 6, 8 7 7 49 और 49 6 49 5 54, ठीक है, और 7 1 9 7 5 12, ठीक, बटे 963, ठीक है। इतना हो गया 260 और 1246, टोटल हो जाएगा आपका 1453, 12 2 14 और 46 7 53, ठीक है। 1453/63, अगर 63 को इससे भाग दोगे कितना आ जाएगा आपका 23 सही 4/63। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन क्या करें, 2 कारीगरों ए और बी के उनके नियोक्तों द्वारा सप्ताह में 700 रुपये का भुगतान किया जाता है। ए और बी को भुगतान की गई धनराशि 250 रुपये
250% भुगतान किया जाता है। ए को प्राप्त सप्ताह कितना भुगतान किया गया है, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। मतलब ए है और ये बी है, तो अगर ये बी को 100 है तो इसको कितना है 250, ठीक है। तो 25 चक्कू 100, 25, ठीक है, 5 और 2, ये पूछ रहे हैं, दिया है आपको, इतना दिया है। और ये टोटल कितना धनराशि दे रहा है आपको, टोटल ये, अगर इसको रेशियो में ना बनाओ कोई फ़ायदा नहीं है रेशियो तोड़ने से, 250 और, ठीक है, इतना ही रखने देते हैं। मगर टोटल कितनी धनराशि बोल रहा है आपको, ये टोटल कितनी धनराशि हुई, ये टोटल धनराशि हुई, इसको मतलब बोल रहा है ना 50% अधिक, तो ये 250 और 100 ये 350 हुई। मगर ये क्या कुल सप्ताह में इसे 350 ना मिलकर कितना मिल रहा है, 700 मिल रहा है। 350% बराबर 700 मिल रहा है, तो ये कितना मिल रहा है, 35 का दूना मिल रहा है ना, 35 का दूना मिल रहा है, 35 का दूना मिल रहा है यहाँ। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए प्रकार की धनराशि, इस रेशियो से करते थोड़ा सा लेंथी जाता है। यहाँ पे एक अप्रोच देखो कि मतलब ये टोटल धनराशि कितनी, सप्ताह में 700 रुपये मिल रही है ना, ये 350% बराबर 700, तो मतलब इसका दूना ही तो मिल रहा है, दूना मिल रहा है ना इसका। तो हमसे पूछ के इसका रहा है, ए का पूछ रहा है, तो ए का भी धनराशि दूना हो जाएगी, 250 है, इसे 2 से गुणा कर दो, 500 रुपये, बस कुछ नहीं। थोड़ा सा एक नया कांसेप्ट नहीं है, बेसिक से ही है। यहाँ से आपकी बस नज़रें देख ना पा रही थी, 350 टोटल हो रहा था यहाँ जो रेशियो दे रखा है, और मगर धनराशि 350 ना होके मिल कितनी रही थी, 700 रुपये। तो कितनी मिल रही थी, 2 गुना मिल रही थी, एक बराबर कितना 2 आ जाता, तो 250 की वैल्यू पूछ रहा था, डायरेक्ट 500 आ गई। क्या कह रहा है, ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात कितना, 15:4 है। यदि ए और बी कितना है, 67.5 है, तो ए माइनस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ए अपान बी, ठीक है, कितना 80, 45, परसेंट नीचे से कट जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है 40 इंटू 30 बराबर कितना दे रखा है, 15/4, ठीक है। देखो ये 40 दूना 80, 15 दूना 30, 15 3 45, 3 5 15, और ये 2 से 2 कट गया, आपका कितना आ गया, 5/4 आ गया। ए और बी कितना आ गया आपका, पूरा 5/4 आ गया। देखो 3 5 15, 5 कट गया ना, 5/15 आ गया। यहाँ तक तुमने ये मतलब ए आ गया और ये हमारा क्या बी आ गया, ठीक। हमसे क्या करें, ए और बी कितना का औसत कितना है, 67.5, तो ए और बी कितना है 5 और 4, 5 4 9, मान लो इसके एक्स बराबर, इधर ये 2 है ना, तो ए अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये 67.5 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 963, और 9 5 45 गुणे 2, मतलब 7.5 कितना हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स बराबर 15 आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, ए माइनस बी का मान, तो ए 5 है, बी कितना है 4 है, तो इसका अंतर कितना है 1 की वैल्यू पूछ रहा है, एक बराबर कितना है, ये यहाँ एक्स मतलब 1x की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू 15 है, तो 15 आ जाएगा, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक मिश्र धातु में 2 धातुएं हैं, कौन कौन सी धातु हैं, एक x है और एक दूसरी y है, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अन्य मिश्र धातु में x और y है, इनका अनुपात कितना देखा है, 7:3 में है, ठीक है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे नए मिश्रण में धातु x का प्रतिशत कितना हो जाए, 50%, मतलब 1:2 हो जाए, 1/2 हो जाए। इसको हम एलिगेशन से करते हैं। देखो यहाँ पे x है, इसको y है, जब x इसमें कितना होगा, 2:5 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 5 है, तो मतलब 3 है, तो ये 2 है, टोटल कितना हो गया 5, 2/5। अब y में देखते हैं, y का कितना देखें, यहाँ पे y का कितना देखें 7, तो ये कितना होगा 7/10 हो जाएगा। और ये हो कितना जा रहा है, टोटल एलिगेशन कितना हो जा रहा है, उनका मिश्रण कितना हो जाए, 50%, मतलब 1/2 हो जा रहा है। यहाँ से आपका एलिगेशन लगा देते हैं। देखो 7/10 और 1/2, यहाँ देखो 7/10 माइनस 1/10। अगर भिन्न आपको ये भी नहीं सॉल्व करना आता है तो एमटीएस की जॉब्स कर छोड़ दीजिए सपना, ठीक है। यहाँ से 5/2, तो 5 7 से 5 जाएगा, 2/10, 2/10 मतलब 1/5 आएगा यहाँ से, ठीक। फिर यहाँ से 2/5 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/5 हम एकदम बेसिक से करके बता रहे हैं, तो कितना 4 और 5 मतलब 1/10, ये कितना हो जाएगा 1/10। देखो 5 दूनी 10, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2:1। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। अरे भैया जब 1/5, देखो हमारे पास क्या बचा था, 1/5 बचा था, और इधर क्या बचा था 1/10, ये अनुपात में है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
या फिर अनुपात में बराबर बराबर कट जाती हैं। 5 दूनी 10 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 1 कम 2 और ये इधर कुछ नहीं बचा तो 1 ही बचा। यही तो अनुपात आया। सेकेंड ऑप्शन क्या है। 17 क्वेश्चन इंग्लिश में है क्योंकि इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग का। क्या दे रखा है, द मार्केट प्राइस ऑफ 1 पेन इज एक्स रुपये। ठीक है, क्या है हमारा मार्केट प्राइस है कुछ, उसका मतलब किसी पेन का एक्स रुपये है। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन पैकेट्स ऑफ एक्स पेन्स आफ्टर इज ए डिस्काउंट कितना 15%। तो 15% डिस्काउंट दे रहा है तो उसका कितना हो जाएगा 85% वैल्यू। मगर इस मतलब 1360 रुपये। व्हाट इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मतलब 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1360। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो 5 का नम 5 या 15 पचे 15 छक्का 90, 5 से काटते हैं। 5 से का नम 5, 5 से 35 और 5 दूनी 10 और 3 5 से 35 और 5 दूनी 10 272। 17 कन्ना में 17 और यहाँ पे बचेगा कितना 7 3 10 17 छक्का 102, 1 बराबर 16। तो 100 बराबर इधर 2 जीरो चिपका दो, इधर 0, 100 बराबर 1600 आ गया। ठीक है, 1600, 100 बराबर 1600 आ गया। मगर आपसे यहाँ ये ना पूछ रहा है 1600 इसकी मतलब परसेंट वैल्यू ना पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। देखो अगर कोई चीज़ 2 रुपये की है, ठीक है, और 2 हैं तो टोटल कितनी हो जाती थी 4 हो जाती थी। ठीक है, तो 4 बराबर निकाल के हम एक टोटल धनराशि का एक धनराशि का निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 1600 हो गया। कह रहा है कि एक पेन जो है एक्स है, ठीक है, और उस पैकेट का प्राइस कितना है एक्स रुपीज़ है, तो टोटल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर हमें दिया कितना है 1600, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक्स 1600 का कितना होता है, इस ये रूट लग जाएगा तो रूट में 1600 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर रूट में 1600 लिख दें तो 16 किसका होता है 4 का होता है, 2 0 1 40, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 40 रुपये। एक्स की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करने का पूछ रहा था। कुछ नहीं, क्वेश्चन को पूछने का लहजा कुछ अलग था बस। क्या कह रहा है 16 लड़के या 12 महिलाएं, ठीक है, 16 बॉयज़ और कितनी 12 वोमेन। तो यहाँ से बॉयज़ अपॉन वोमेन कितना आ जाएगा 4 3 12 मतलब 3/4। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, मतलब यहाँ से लिख देते हैं अलग ही, मतलब बॉयज़ अपॉन वोमेन कितना आ गया 3/4। ठीक, ये आ गया। अब आगे जो भी कह रहा है सॉल्व करते हैं। किसी पे लगा लो, ठीक 16 लड़के हैं या 12 महिलाओं पे लगा लो, एक पे लगाओ। ठीक है, तो 16 लड़के रहते हैं, एक लड़का की कितना है 3 है, तो 16 3 48 हो जाएगा। और कितने दिनों में 28 दिनों में। बराबर क्या करा 4 लड़के, तो एक लड़के की 3 एफिशिएंसी कितनी 3 है, तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर 4 महिलाएँ तो एक के 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, कितने दिनों में हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 12 28, तो ये पूरा 28 28 कट गया, 16 12 ये 28, तो ये इक्वल में कट जाएगा 28 28, तो कितना आ जाएगा D2 बराबर कितना आ जाएगा 48। कुछ भी नहीं करना था, पहला ऑप्शन। क्या कह रहा है एक बैग में 5 10 20 मूल वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। कितनी है 240, 5 10 और 20 मूल वर्ग की सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है। तो बैग में कुल कितनी धनराशि। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या है 5 है और कौन से हैं 5 है और क्या है 10 है और आपके पास क्या है 20 है। ठीक है, इनके अनुपात कितना दे रखा है 2 3 और 5। ठीक, ये दे रखा है आपके पास। और 5 3 8 2 10, 10 बराबर आपका कितना दे रखा है, ये टोटल 10 हो रहा है, ये ऐड करोगे देखो तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो 10 बराबर कितना दे रखा है 240, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 24। ठीक है, तो ये सिक्के 240 ना हो गए, एक की वैल्यू कितनी 24, तो 24 दूना कितना 48, 24 दिए 72 और 24 पंचे 120 होगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है बैग में कुल कितने धनराशि है। ठीक है, तो एक 5 रुपये का है, ठीक 48 सिक्के हैं, तो ये कितनी होगी धनराशि 5 की इसमें गुणा करेंगे 5 8 40 5 चक्कू 20 4 24 240 हो गई। इसकी कितनी होगी 720 हो गई। ठीक, ये वाली ये 20 12 दूना 24 और ये 2400 हो गया। ठीक है, अब ये टोटल धनराशि कितनी होगी 2400 3100 और ये तो कितना 3300 और 33 और 40 और ये 20 60 3360। कोई ऑप्शन है 35, ये है फर्स्ट ऑप्शन। टोटल ये धनराशि आपसे पहुँच रहा था।
क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफिकेशन का क्या है, 1/23 हो जाएगा, ठीक है, 1/23 हो जाएगा, एक गुणे में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना 5 आ जाएगा, यहाँ 7 बना 35, 5 करेगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा, और 23 20 देखिए 5 चौको ये 4 हो, इसमें 4 की गुणा कर देंगे, 5 चौको 20 हो गए, फिर ये 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23, फिर ये 2 का ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आज जितने भी टीआई के क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में मतलब शो नहीं हो रहे हैं, इस सारे टीआई के क्वेश्चन हम अलग वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इस शिफ्ट के क्या करा, एक कार्य को 20 पुरुष मतलब एक कार्य को 20 पुरुष 50 दिन में कर सकते हैं, कितने 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 10 दिन बाद कार्य करने के बाद 30 पुरुष और उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगते हैं। अगर 50 दिन में ख़त्म हो रहा था 10 दिन कार्य करने के बाद, तो बचे हमारे पास कितने 40 दिन, ठीक है। कितने पुरुष आ जाते 30, तो पहले 20 थे अब 30 आ जाते, कितने हो जाएंगे 50, कितने दिन हमें पता नहीं, ये एक जीरो कट गया, 5 चौको 20, 4 चौको 16, ठीक है, D2 बराबर कितना आया 16, ठीक है। मगर हमसे पूछ रहा है कितने दिन बचत होगी, टोटल दिन अगर 40 दिन थे, 40 दिन में ख़त्म होना चाहिए था टोटल, ठीक है, यहाँ से मगर हमें मतलब अगर इतने मजदूर और आ जाते हैं तो कितनी बचत होनी चाहिए, 40 से 16 माइनस कर देंगे, कितना होगा आपका 24 दिन की बचत होगी। पहली 13 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, इसका राइट आंसर 13 होगा। कैसे होगा, जो विषम संख्याओं का औसत होता है, ठीक है, वो वही संख्या होती है n बराबर मतलब यही 13। मगर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो इसके लिए क्या, देखो पहली विषम संख्या 1 से लेकर, ठीक है, लास्ट की कौन सी होगी, लास्ट की विषम संख्या कौन सी होगी 25 25 होगी, ठीक है, 13 दूना 26 25 होगी, यहाँ तक कितनी हो जाएंगी टोटल 13, और इनका औसत निकालने का होला पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 25 प्लस जब लगातार कंटिन्यू हो और उनका या फिर इनका डिफरेंस सेम हो, तब ऐसी संख्याओं के लिए औसत निकालने के लिए पहली संख्या अंतिम संख्या या पहली संख्या जो भी आप मानना चाहें प्लस, और दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2, कितना हो जाएगा 26/2, कितना आ जाएगा आपका 13। या फिर आप इसका कॉन्सेप्ट याद कर लें कि विषम संख्याओं का औसत हूबहू वही संख्या होती है, लगातार में बोलता है पहले। क्या करा, एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याज 150 रुपये। यदि वार्षिक ब्याज रूप में संयोजित होता है तो उस राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जितना इसने कहानी लिख रखी है ऐसा क्वेश्चन है नहीं। क्या कह रहा है 10%, तो 10% का साधारण ब्याज कितना होगा, इसका सक्सेसिव रेट कितना होगा, अगर देखें उसका यहाँ से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो कितना होगा आपका सर, SI कितना होगा आपका, मतलब 10 का कितना होगा आपका 20 होगा, 21 होगा आपका, SI कितना होगा 21, CI कितना होगा 21 होगा, SI कितना होगा 20 होगा, क्योंकि देखो ये 10 और ये 2 साल का एक साल का 10%, 2 साल का कितना हो जाएगा 20%, तो आपका यहाँ से साधारण ब्याज कितना होगा 20, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा CI कितना होगा आपका 21 होगा। देखो 10 का 2 साल का सक्सेसिव रेट कितना होता है 21%, ठीक। यहाँ से आपका क्या है साधारण ब्याज 150 रुपये है, मतलब इस 20 की वैल्यू कितनी है 150 रुपये दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 150 रुपये, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपका अंतर पूछ रहा है ना, इन 2 साल के बीच का अंतर कितना है 1 रुपये, ठीक है। जब 20 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी 1 की वैल्यू, और हमें से पूछ भी रहा है 1 की वैल्यू, तो डायरेक्ट आ गया आंसर, कुछ नहीं करना था, रेशियो से सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से, कुछ नहीं। अगर आप यहाँ लगाओगे एक बार उसका साधारण ब्याज से मूलधन निकालोगे, फिर फार्मूला लगाओ तब, या फिर ऐसे करके, ठीक है, दूसरे तरीके से देख लो, ठीक है। पहले क्या करोगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT, यहाँ से R कितना है 10, टाइम कितना है 2, ठीक, अपॉन में 100 बराबर 150, ठीक। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 10, ये 75 आ जाएगा, मतलब P बराबर मूलधन कितना आएगा 750। जब मूलधन 750 आ गया तो हमसे पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है, तो अंतर के लिए हमें फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर 2 साल के लिए PR² अपॉन में 100, ठीक। हमारा कितना आया था 750, रेट कितनी दे रखी थी 10%, 10 का स्क्वायर इंटू 100, मतलब 100 अपॉन में 100 इंटू 100, ठीक। ये 100 कट गया, 1 0 ये कट गया, अब यहाँ से भी देखो कितना 7.5 आ गया डिफरेंस, इस वाले फार्मूले से भी आ जाएगा।
किसी भी तरीके से करो या उससे करो, उससे थोड़ा सा अप्रोच वो सही एग्जाम वाला है। हाँ एक DI का क्वेश्चन विजुअल है, मतलब 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 ऐसे थे जिनकी वैल्यू विजुअल नहीं थी इस वीडियो में, ठीक है। वो अगर आपने प्रीवियस मतलब DI सॉल्व करे वैसे ही वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा कि तालिका में 5 अलग अलग रंगों का प्लास्टिक स्टील बनी हुई कुर्सियों की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। ये दिया है यहाँ पे स्टील और ये प्लास्टिक। बेची गई C3 की रंग की कुर्सियाँ, C3 में कितनी 8, ठीक है। 8 और 14 कितने हो गए 22। C3 में बेची गई कुर्सियों की संख्या कितनी 8 और ये 14 कितनी हो गई आपकी 22 हो गई, ठीक है। और कुल इस संख्या प्लास्टिक स्टील दोनों की तरह बेची गई 5 रंगों के सभी कुर्सियों के कितने प्रतिशत है। अच्छा इनका स्टील और ये प्लास्टिक के बेची गई सभी रंगों का ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। जोड़ते हैं 10, 12, 22, 30, 36 और 9 कितना होगा आपका 45। तो इतना तो हो गया 45 आपका, कितना हो गया आपका 45 हो गया, ये तो 45 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं 12, 6, 18, 2, 20 और 20, 30, 32, 32, 8, 40, 50 और 60 ये 61 हो गया, ठीक। 61 और 18 102 हो गया, ठीक है। 61 और 45 है ना तो 106 होगा, ठीक है। अब ये 22/106 × 100 इतना है। अब इसको नहीं सॉल्व करना है, काट लेते हैं। ज़्यादा ये कितना हो जाएगा ऊपर 1100 हो जाएगा, ये 2 से काट लेंगे तो 1100 अपान में यहाँ पे 53 होगा तो 53 से भाग करेंगे। देखो 53 दूना 106, हाँ 2 बार जाएगा तो ये दोनों कट गए, ये बचा, ठीक है। 106 होगा, 4 बचेगा 400, 4 बचेगा 106, यहाँ 5 बचेगा 50 होगा, 50 होगा फिर 1 0 बढ़ाएंगे, हाँ क्योंकि डायरेक्ट जाएगा नहीं पॉइंट से तो यहाँ पे 3 भी कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा 20.75, कौन सा ऑप्शन थर्ड। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये थे आज के मतलब 12/7/2012 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था MTS का, उसके 25 क्वेश्चन थे जिसमें से हम लोगों ने 2 DI के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए क्योंकि उसकी वैल्यू विजुअल नहीं थी, वो अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे हम लोग, ठीक है। अब कैसा लगा वीडियो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अन्य वीडियो का जो सॉल्यूशन या नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू क्लास।